हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल C++ फुल कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हमारा चैप्टर 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले हमने क्या किया है, सारे नोट्स निकाल के रखे हैं, इसे आप जरूर लिख लेना। और उसके बाद हम लोग अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं UFS के, उसके ऊपर सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखेंगे हमारे VS कोड के अंदर। ये नोट्स आप जरूर लिख लेना, क्योंकि आप जो आने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जावा आप सीख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर रहेगा हमारे आईटी इंडस्ट्री में। इसी के बेसिस पे सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किए जाते हैं। आप इंटरव्यू में भी गए तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जो क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। UFS का कॉन्सेप्ट हमारे आईटी इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग में डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये UFS होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पे, व्हाट इज ए UFS। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, UFS कॉन्सेप्ट। इन ए C++ इज ए प्रोग्रामिंग अप्रोच। UFS क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट। ये जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स के अराउंड घूमते रहता है। कौन से कॉन्सेप्ट्स है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स है, इसके अराउंड जो है UFS घूमते रहता है। इट इज ए डिजाइन टू स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इन ए वे दैट मॉडल्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज एज ए ऑब्जेक्ट, मेकिंग द कोड मोर मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड इजियर टू मैनेज। ये क्यों बनाया गया है, मोस्टली सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर में लाने के लिए। उसके बाद मेन थिंग क्या है इसकी, हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कोडिंग करते हैं, इसे मोर मॉड्यूलर बनाने के लिए, रीयूजेबल बनाने के लिए। रीयूजेबल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इजी टू मैनेज, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है, अगर उसमें कुछ अपडेशन है तो हम लोग इजी से, आसानी से उसे मैनेज कर सके। इसलिए जो UFS का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स है। ये हमने देखा यहाँ पे कि UFS यानी कि क्या होता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसके जो मेन 6 कॉन्सेप्ट है वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सभी हम लोग देख लेते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ UFS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। एज ए नोट्स आप इसे जरूर लिख लेना, ये बहुत काम में आपको आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्लास। क्लास क्या होता है, एक क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन ए C++। क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है C++ के अंदर, दैट acts as a blueprint for creating objects। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए क्लास का यूज किया जाता है। इट इज ए ग्रुप डेटा मेंबर्स। ये क्या करता है, बेसिकली ग्रुप करता है किसे, डेटा मेंबर्स को, यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स को, एंड मेंबर फंक्शन को। मेंबर फंक्शन यानी कि क्या, मेथड्स को। मेथड्स यानी कि क्या, फंक्शंस को। इनटू अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट में लाने का काम करता है किसे, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, और इसे ही हम लोग कहते हैं मेथड्स को। इसे क्या कहते हैं, क्लास। क्लासेस हेल्प इन ए ऑर्गेनाइजिंग कोड इन ए मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक ए कार, स्टूडेंट और बैंक अकाउंट। बेसिकली क्लास क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होता है किसका, वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। एक यूनिट के अंदर ये सारी चीजें होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। बेसिकली हम लोग इसे अगर सादी सिंपल भाषा में समझे तो। ये हो गया हमारा क्लास। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास का एक रियल इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। इट इज ए क्रिएटेड यूजिंग ए the class definition and occupies memory. Each object can hold its own values for the class's data members and can use it member function. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें एज ए नोट्स जरूर लिख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग डेटा, यानी कि क्या, वेरिएबल एंड फंक्शन, यानी कि क्या, मेथड। ये क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है किसे, वेरिएबल्स को और फंक्शंस को, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, टिपिकली अ क्लासेस। इट also means restricting access to some
components using access specifier, for example private, public or protected, to protect the internal state of an object from unwanted interface. तो ये क्या होगा, इनकैप्सुलेशन. सो इनकैप्सुलेशन में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा डेटा होता है यानी कि वेरिएबल्स हो गए और फंक्शंस हो गए यानी कि क्या मेथड्स हो गए, इसे बाइंडिंग का काम करता है एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से. फॉर एग्जांपल जो हम लोग क्लास यूज करते हैं तो क्लास को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो क्लास प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर प्रोटेक्टेड है. अगर प्राइवेट है तो उसका जो डेटा है उसी के अंदर यूज किया जा सकता है, पब्लिक है तो दूसरे क्लास में यूज किया जा सकता है, और प्रोटेक्टेड है तो हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ उसे यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली हम लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, अनवांटेड जो डेटा यूज होता है उसे रोक सकते हैं. इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन. अगला पॉइंट है हमारा 4th नंबर का जो कि एब्स्ट्रैक्शन. अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन मींस शोइंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स to the user while handling the complex inner workings. In a C++, abstraction is achieved using classes and access specifier. The user interacts with what the object does, not how it does it. So ये हो गया हमारा abstraction. अब बढ़ते आगे, देखते अगला पॉइंट. अगला 5th नंबर का पॉइंट है हमारा इनहेरिटेंस. अभी ये इनहेरिटेंस होता है क्या है, इनहेरिटेंस अलोज वन क्लास यानी कि क्या, चाइल्ड क्लास एक होता है डिराइव्ड क्लास. चाइल्ड क्लास यानी कि क्या, बेस क्लास, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्लास. ये क्या करते हैं, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स यानी कि वेरिएबल्स हो गए और फंक्शंस हो गए फ्रॉम अनदर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास हो गया और बेस क्लास हो गया. इट सपोर्ट कोड रीयूजेबिलिटी एंड हेल्प्स टू बिल्ड हायरार्चिकल रिलेशनशिप. सो बेसिकली इनहेरिटेंस में क्या देखा जाता है, एक सपोज मान लो पेरेंट क्लास है, एक बेस क्लास है, और हम लोग क्या करते हैं, सो हमारा जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर फंक्शंस हो गए, डेटा मेंबर्स हो गए, वो क्रिएट करते हैं और दूसरे क्लास में हम लोग उसको यूज करते हैं. सो इसमें कौन से टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस में, सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, पेरेंट क्लास के अंदर का डेटा मेंबर्स और जो हमारे मेथड्स है उसको यूज करना दूसरे क्लास के अंदर, और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं. सो इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस. सो अब बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा 6 नंबर का पॉइंट जो कि पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए फंक्शन और ऑपरेटर टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन ए C++. इट इज ऑफ 2 टाइप. कौन से टाइप है, 2 टाइप है. सो देख लेते हैं. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सो पहले में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. इसके अंदर पॉइंट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग का और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का. ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. उसके बाद अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सी चीज आती है, फंक्शन ओवरराइडिंग यूजिंग वर्चुअल फंक्शन. यहाँ पे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है. सो प्रैक्टिकली हम लोग ये सब कुछ करके देखेंगे. सो ये सारे के सारे जो थ्योरेटिकल 6 पॉइंट है इसे एज ए नोट्स आप जरूर लिख के लेना. अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है 6 के 6 कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर हम लोग सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखते हैं. सो एक बार मैं आपको सारे हमारे प्रोग्राम्स दिखा देता हूँ हम लोग क्या क्या प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हमारा प्रोग्राम जो कि रहेगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का. उसके बाद हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखेंगे जो कि रहने वाला इनकैप्सुलेशन का. उसके बाद हम लोग तीसरा प्रोग्राम देखेंगे जो कि रहेगा एब्स्ट्रैक्शन का. इसके बाद हम लोग 4th नंबर का पॉइंट है हमारा इनहेरिटेंस, इसका भी हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे. इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम देखेंगे. और इसके बाद जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा पॉइंट है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, इसमें हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग का. सो सारे प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे. सो अभी हम लोग क्या करते हैं, VS कोड को स्टार्ट करते हैं. सो VS कोड को हमने स्टार्ट कर लिया है. यहाँ पर हमारी फाइल है myprogram.cpp नाम की, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में
एरेज एंड स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम करके देखा था। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आउटपुट की विंडो को क्लोज कर देंगे और पुराना जितना हमारा कोड है उसको हम लोग पूरा रिमूव कर देंगे और फिर से नए से यहाँ पर कोड करेंगे। तो सबसे पहले फिर क्या करते हैं, फाइल को सेव कर देंगे। सेव कर दिया, पूरा कोड हटा दिया। सो यहाँ पर हम लोग हमारा पूरा कोड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, C++ में लिखना पड़ता है हैश, उसके बाद हमें लिखना होता है इंक्लूड, हैश इंक्लूड लिख दिया। उसके बाद एक एंगल ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पर लिखना है IO स्ट्रीम, यहाँ पर सजेशन में भी आ जाएगा, IO स्ट्रीम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखना है यूजिंग, USING यूजिंग लिख दिया, स्पेस देना है और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है STT यूजिंग नेम स्पेस std लिखना है। सो NAME नेम स्पेस, उसके बाद std लिखना है, नेम स्पेस std लिख दिया। सो सेमीकोलन दे देंगे। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग यहाँ से। सो किस चीज़ का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एग्जांपल। आते हैं नीचे। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो क्लास किस तरह से क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले लिखेंगे CLASS, क्लास लिख दिया। उसके बाद कैपिटल लेटर में हम लोग लिख देंगे CAR, कार नाम का हमारा क्लास है। सो इसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर उसका पूरा हम लोग कोड करेंगे। सो ये क्लास हम लोगों ने देखा था कि किस तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देना है हमें सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। सो अभी हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, STRING स्ट्रिंग लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं ब्रांड, BRAND, ब्रांड लिख दिया। सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर जो कैरेक्टर होते हैं वो डिफाइन करते हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सो अभी हम लोग एक इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर डिफाइन कर दिया, वेरिएबल का नाम लगता है ईयर, YEAR। तो इंटीजर टाइप का एक ईयर नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब आते हैं इसके नीचे। अब एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कैसे, VOID, वॉइड लिख दिया। लिख देंगे डिस्प्ले, DISPLAY। सो इसके बाद क्या करना पड़ता है, फंक्शन के लिए पैरेंथेसिस देना पड़ता है। उसके बाहर आकर करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसका कोड करेंगे। क्या करेंगे, COUT हमें प्रिंट करना है। सो 2 बार एंगल ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ब्रांड, BRAND, ब्रांड लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देते हैं। उसके बाद इसके बाहर आकर हमें फिर से क्या करना है, एंगल ब्रैकेट लेना है। अब यहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग डिफाइन की थी ब्रांड नाम से, सो इसे हम लोग लिख लेते हैं BRAND, ब्रांड लिख दिया। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से सी आउट का हमारा जो एंगल ब्रैकेट है वो ले लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से डबल कोट ऐड कर देते हैं। डबल कोट ऐड कर दिया। सो सबसे पहले यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्पेस देकर लिख देते हैं ईयर, YEAR, ईयर लिख दिया। सो सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद डबल कोट से बाहर आकर फिर से एंगल ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर में हमने ईयर लिखा था वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, YEAR, ईयर लिख दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर एंगल ब्रैकेट और लाइन को हमें एंड करना है। कैसे करेंगे, ENDL, C++ में लाइन को एंड करने के लिए एंड वाला हमें लिखना होता है। सो सेमीकोलन से इसको भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो मेन करली ब्रेसेस है हमारे क्लास का, उसको हमें सेमीकोलन से क्लोज करना होता है। सो ऐसे क्लोज कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, आते हैं इसके नीचे। अब हमारा मेन फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे करना है, INT लिख देना है। उसके बाद MAIN, मेन लिख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस दे देना है। उसके बाद इसके बाहर आकर करली ब्रेसेस के अंदर पूरा कोड लिखना है। सो मेन चीज क्या करते हैं हम लोग हर बार, इंट मेन लिखने के बाद जो लास्ट का हमें क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न 0। सो RETURN, रिटर्न स्पेस देके 0 सेमीकोलन से क्लोज। इसके बीच में हम लोग सारा कोड करते हैं। तो ये चीज हमने पहले डिफाइन कर ली। सो अब क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं हमारे क्लास का नाम। क्या करते हैं,
CAR हमारा क्लास। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्या करेंगे, MyCAR, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, उसे क्या करते हैं सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ ऑब्जेक्ट OBJECT, तो MyCAR क्या हो गया हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, पहले क्लास क्रिएट किया फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग उसका डेटा जो है एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, आते हैं नीचे। सो लिखते हैं MyCAR लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें डॉट देना है, डॉट देने के बाद फिर लिखना है हमें यहाँ पे ब्रांड लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेस देके इक्वल टू का साइन देते हैं, डबल कोट के अंदर किसी भी ब्रांड का नाम हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं टोयोटा, TOYOTA। सो कार के ब्रांड का एक नाम ऐड कर दिया। उसके बाद आते हैं बाहर, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देते हैं। सेम चीज फिर से करनी है, लिख लेना है MyCAR लिखने के बाद यहाँ पर फिर से क्या करना है, लिखना है डॉट, उसके बाद यहाँ पे ईयर ऐड कर देना है, ईयर ऐड कर दिया। सो स्पेस देकर इक्वल टू का साइन और यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे लिखना है 2025, इंटीजर है इसलिए डबल कोट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो अभी इस साल का हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद फिर से आते हैं नीचे, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, MyCAR लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्प्ले लिख दिया। सो फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस ऐड करना पड़ेगा, इसके बाहर आकर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें लिखना होता है इसे पूरे हमारे मेन फंक्शन को क्लोज करने के लिए रिटर्न 0, से हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। सो क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट का पूरा एग्जांपल हमारा यहाँ पे कोड इसका कंप्लीट हो चुका है। अब इसे रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे। अभी रन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पर कोड की मदद से भी इसको रन कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, VS कोड का एक एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं जो कि है कोड रनर नाम का। सो इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसका कैसा यूज करना है, इसका एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी मदद से बहुत ही आसानी से हम लोग सारे कोड को रन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी मदद से आते हैं फाइल के ऊपर, फाइल के ऊपर आने के बाद हमें बस राइट क्लिक करना है, ये ऑप्शन हमें क्रिएट हो जाएगा रन कोड नाम का, क्योंकि हमने कोड रनर नाम का एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इसके ऊपर बस क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिया। सो हमारा कोड रन हो रहा है। अभी यहाँ पर अभी हमारा आउटपुट आ जाएगा। सो आउटपुट आ चुका है, ब्रांड के अंदर लिख के आ चुका है टोयोटा और ईयर के अंदर आ चुका है 2025। सो इस तरह से हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर दिया, इसको क्लोज कर देता हूँ। पूरा कोड आप एक बार देख लेना और इसे ऐसा ही ट्राई करके देखना। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा अगला जो प्रोग्राम है इनकैप्सुलेशन का वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा कोड है इसको हम लोग रिमूव करते हैं। कौन सा कोड रिमूव करेंगे, जो हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा इंटीजर मेन फंक्शन इसके अंदर का ये सारा कोड रिमूव कर देंगे। बाकी तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस std और इंटीजर मेन फंक्शन रिटर्न 0, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सो अभी हम लोग कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं, हम लोग करने वाले इनकैप्सुलेशन का। यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, इनकैप्सुलेशन। सो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करेंगे। कैसे, CLASS। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैन्युअली इसे कंप्लीट करेंगे। चाहे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो एंटर करके दिखा देता हूँ, एंटर कर दिया। सो यहाँ पर किस तरह से आ चुका है, क्लास, फिर माय प्रोग्राम यानी कि हमारे क्लास का नाम, उसके बाद उसे प्राइवेट रखना है या फिर पब्लिक रखना है, उसके बाद उसका यूज किस तरह से करना है, सारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसे मैन्युअली करेंगे तो क्या करता हूँ, फिर से मैं Ctrl+Z कर देता हूँ और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से हमारे क्लास से। सो क्लास का नाम क्या रखते हैं, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट लिख दिया। अभी क्या करना है, हमें करली ब्रेसेस का यूज करना है। सो इनकैप्सुलेशन में बेसिक चीज हमने क्या देखी थी, एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। सो अभी हम लोग यूज करेंगे प्राइवेट। सो क्या लिखना पड़ेगा, PRIVATE, प्राइवेट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। सो क्या करेंगे, प्राइवेट लिख दिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर लिख दिया। एक वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे, कौन सा, AGE, एज नाम का। सो सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, ये क्या है, प्राइवेट डेटा है।
PRIVAT प्राइवेट डेटा DATA। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर नीचे। अब हम लोग डिफाइन करेंगे पब्लिक PUBLIC, पब्लिक लिख दिया, सेमीकोलन दे देंगे। अब इसके नीचे अभी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे void set age VOID, void लिख दिया। उसके बाद स्पेस देके SET सेट लिख दिया। सो लिख देंगे AGE एज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे इंटीजर स्पेस देके ए डिफाइन कर दिया वेरिएबल को हमने। आएंगे पैरेंथेसिस के बाहर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे एक इफ कंडीशन। कैसे लिखना है, इफ लिख देना है, इफ लिख दिया। फिर से पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे हम लोग ए इज ए ग्रेटर देन, किससे, 0 से। अगर ए जो है ग्रेटर है किससे, 0 से, तो क्या होना चाहिए, आ जाते हैं इस पैरेंथेसिस से बाहर और यहाँ पर लिख देते हैं AGE इज इक्वल्स टू ए, लिख दिया। सो यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। आते हैं अब इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे INT इंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे GET गेट एज AGE। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है फिर से पैरेंथेसिस। इसके बाद इससे बाहर आकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगला कोड करना है, लिखना है रिटर्न एज RETURN रिटर्न। उसके बाद लिखना है AGE एज लिख दिया, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो क्लास है स्टूडेंट का, इसका जो कर्ली ब्रेसेस है इसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो सेमीकोलन से इसको भी क्लोज कर देंगे। अब आते हैं नीचे। अब भी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेन कोड है मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। सो आते हैं यहाँ पर। अब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल में स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट लिख दिया। सो उसके बाद स्पेस देकर हमें लिखना है एस लिख दिया। उसके बाद अब आते हैं नीचे, अब लिखेंगे एस, उसके बाद लिखना है डॉट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एज को सेट करेंगे, तो लिख दिया सेट एज। यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कुछ एज सेट करते, जैसे कि 18 सेट कर देंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस से बाहर आकर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो अभी हमने क्या किया है, इसको मैं एक बार कमेंट में लिख देता हूँ, सेटिंग एज थ्रू द पब्लिक फंक्शन। सेट एज नाम का हमने पब्लिक फंक्शन क्रिएट किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पब्लिक के नीचे वर्ड सेट एज। सो इसकी मदद से हमने क्या किया, यहाँ पर एज को सेट किया। सो अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। कैसे करेंगे, आएंगे नीचे। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सी आउट लिख दिया। उसके बाद एंगल ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट के अंदर लिख देंगे स्टूडेंट एज STUDENT, उसके बाद AGE स्टूडेंट एज लिख दिया। सो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार एज को कैपिटल कर देते हैं, स्टूडेंट एज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद क्या करेंगे, आते हैं डबल कोट से बाहर, फिर से 2 बार एंगल ब्रैकेट और यहाँ पर लिख देते हैं एस। उसके बाद डॉट, यहाँ पर लिखना है गेट एज लिख दिया। सो यहाँ पर क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। सो आते हैं बाहर, फिर से यहाँ पर एंगल ब्रैकेट और लाइन को एंड करना है। कैसे करेंगे, END एंड, उसके बाद L लिख देंगे। सो उसी भी सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। सो पूरा जो हमारा कोड है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करेंगे, रन करने के लिए फाइल में जाकर सबसे पहले इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा कोड रन हो रहा है। अभी हमारा आउटपुट देख सकते हैं आप लोग, आ चुका है स्टूडेंट एज इज 18। सो अभी हमने किसका एग्जाम्पल देखा, इनकैप्सुलेशन का। एक बार मैं पूरा कोड आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगला एग्जाम्पल देखेंगे जो कि है एब्स्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर का पूरा कोड है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा इंटीजर मेन फंक्शन है उसके अंदर का भी जो कोड है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कर दिया। अभी बेसिक हमने यहाँ पे कोड रखा है जो कि इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस और हमारा इंट मेन फंक्शन और रिटर्न 0। सो अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। सो क्या करेंगे, आएंगे इसके नीचे एक क्लास हमें क्रिएट करना है, CLASS क्लास लिख दिया। उसके बाद स्पेस देके क्लास का नाम लिखेंगे ATM कैपिटल में लिख दिया। ये है हमारे क्लास का नाम। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका पूरा कोड। सो क्लास अभी यहाँ पे हमें डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पब्लिक PUBLIC पब्लिक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देना है सेमीकोलन। उसके बाद आते हैं नीचे। अब यहाँ पे हमें लिखना है void VOID लिख दिया।
उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे विड्रॉ मनी। कैसे लिखेंगे? WITHDRAW, विड्रॉ लिख दिया, मनी लिख देंगे MONEY, विड्रॉ मनी लिख दिया। सो अब यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। उसके बाद आएंगे इसके बाहर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। सो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? COUT, सी आउट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 बार एंगल ब्रैकेट। सो डबल कोट के अंदर अभी हमें लिखना है यहाँ पे मनी विड्रॉ सक्सेसफुली। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आएंगे डबल कोट के बाहर और यहाँ पर फिर से एंगल ब्रैकेट और लाइन को एंड करना है, इसलिए क्या लिखेंगे? एंड लाइन ENTL सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो अब क्या करते हैं? आते हैं हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे। इससे बाहर आने के बाद अभी और एक बार हम लोग लिखेंगे VOID, वर्ड लिख दिया। फिर लिखेंगे एक बार चेक बैलेंस। सो इसको पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। फिर से यहाँ पे लिखना है हमें सी आउट लिख दिया। इसके बाद एंगल ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखेंगे योर बैलेंस इज। सो यहाँ पर हम लोग अमाउंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि 10,000, 10 कॉमा उसके बाद 000। सो डबल कोट के बाहर आकर फिर एक बार एंगल ब्रैकेट, लाइन को एंड करना है। कैसे करेंगे? ENTL सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो मेन जो हमारा ATM क्लास है उसका एक कर्ली ब्रेसेस है, इसको भी क्लोज करेंगे। यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर देंगे, सेमीकोलन यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे? आएंगे हमारे मेन फंक्शन के अंदर। सो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ATM का। कैसे करेंगे? कैपिटल में लिखेंगे ATM लिख दिया। उसके बाद स्पेस देके लिख देंगे OBJ, सेमीकोलन दे देंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे? आएंगे नीचे। अब यहाँ पर हमें लिखना है OBJ लिख दिया। उसके बाद डॉट देना है और लिखना है विड्रॉ मनी। सो यहाँ पर आ गया विड्रॉ मनी। सो इसको क्या करेंगे? पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। इसके बाद इसे सेमीकोलन से हमें क्लोज करना है। उसके बाद क्या करेंगे? आएंगे नीचे, फिर से लिखेंगे OBJ। उसके बाद देना है डॉट। उसके बाद चेक बैलेंस जो फंक्शन है उसको लिख देंगे, पैरेंथेसिस लिख देंगे। इसके बाहर आकर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। लास्ट में हमें लिखना होता है रिटर्न 0, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। सो क्या करेंगे? इसे रन कर लेंगे। सो फाइल को एक बार सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करके रन कोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है मनी विड्रॉन सक्सेसफुली और योर बैलेंस इज 10,000। एक बार मैं क्या करता हूँ आपको पूरा कोड दिखा देता हूँ। सो बेसिकली हमने एब्स्ट्रैक्शन के इस प्रोग्राम में क्या किया? यहाँ पर हमने एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर 2 अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किए और इसके डेटा को यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है यूज किया, यानी कि डेटा को एब्स्ट्रैक्ट किया। तो इसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। आप लोग देख सकते हो 2 फंक्शन है और इसके अंदर का जो डेटा है हमने मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए और इसको यूज किया। तो इसे क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले? अगला एग्जांपल देखेंगे जो कि रहेगा इनहेरिटेंस का। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ये जो हमारा पूरा कोड है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन इसके अंदर का भी जो ये कोड है इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। सो बेसिक कोड रखा है हमने यहाँ पे है हैश इंक्लूड और यहाँ पे मेन फंक्शन। बस अभी क्या करते हैं? इनहेरिटेंस का कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देख रहे थे, इनहेरिटेंस। सो आते हैं नीचे। अब यहाँ पर हम लोग एक क्लास क्रिएट कर देंगे। क्लास लिख दिया। क्लास का नाम रखेंगे एनिमल, ANIMAL, एनिमल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। सो क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक लिख दिया। उसके बाद इस पे यहाँ पे कोलन दे देना है। सो आते हैं नीचे। अब एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिखेंगे VOID, वर्ड लिख दिया। फंक्शन का नाम रहेगा EAT, इट लिख दिया। सो पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। उसके बाद इसके बाहर आकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस फंक्शन का कोड करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट करना है। कैसे करेंगे? सी आउट लिख देंगे। फिर यहाँ पर एंगल ब्रैकेट, डबल कोट के अंदर लिख देंगे एनिमल इट्स फूड। उसके बाद डबल कोट से बाहर आकर फिर एक बार क्या करेंगे? एंगल ब्रैकेट, लाइन को एंड करना है तो लिख देंगे एंड लाइन, यानी कि ENDL। उसके बाद सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग? हमारा जो क्लास है उसे क्लोज करने के लिए जो हमारा मेन कर्ली ब्रेसेस है इसको क्लोज करेंगे सेमीकोलन से। क्लोज कर दिया। अब
एक क्लास तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। सो अब क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा नीचे, दूसरा क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे डॉग। सो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं DOG क्लास का नाम। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन देना है और लिखना है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर अभी हमारा जो मेन क्लास है ऊपर का एनिमल बेस क्लास है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक लिख देंगे, पब्लिक लिख दिया, सेमीकोलन ऐड कर देंगे। उसके बाद आएंगे नीचे। सो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, लिख देंगे void BARK, बार्क, BARK, बार्क लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे और इसके बाद इसके बाहर आकर कर्ली ब्रेस के अंदर इसका कोड करेंगे। सो लिख देंगे यहाँ पर सी आउट लिख दिया, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर डबल कोट, फिर लिख देंगे DOG डॉग लिख दिया और लिख देंगे बार्क्स, BARKS, बार्क्स लिख दिया। सो यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप और डबल कोट के बाहर आकर यहाँ पर एंगल ब्रैकेट और लाइन को एंड करना है। कैसे करेंगे, ENDL लिख देंगे, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को भी क्लोज करेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर सेमीकोलन लगा देंगे। सो ये हो गया क्लोज। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर का कोड कर लेते हैं। आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे DOG डॉग लिख दिया, क्लास का नाम। सो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे D से, D लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट D, उसके बाद डॉट फंक्शन का नाम ईट लिख दिया। फंक्शन कैसे लिखते हैं, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे, इसके बाहर आकर यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल। सो हमने क्या किया, इनहेरिट किया कौन से क्लास से, एनिमल क्लास से। उसके बाद आते हैं नीचे, अब ऑब्जेक्ट है हमारा D, उसके बाद लिखते हैं डॉट बार्क, BARK, हमारे फंक्शन का नाम। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पर इसके बाहर आकर इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, ओन मेथड। सो यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट कोड हो चुका है। अभी हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, इनहेरिटेंस में एक क्लास क्रिएट किया एनिमल नाम का और दूसरा क्लास क्रिएट किया डॉग नाम का, और यहाँ पर इसके अंदर का जो फंक्शंस है इसको यहाँ पर यूज किया। मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया, पहले क्लास में का डेटा दूसरे क्लास में यूज किया, यानी कि इनहेरिट किया। सो इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। सो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे और यहाँ पर इसको रन कर देते, रन कर दिया। सो यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है, आउटपुट आ चुका है, एनिमल ईट्स फूड और डॉग बार्क्स। सो इस तरह से ये इनहेरिटेंस काम करता है। मेन चीज़ क्या है इनहेरिटेंस में, बेस क्लास का डेटा डिराइव्ड क्लास में यूज करना, इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। सो अब हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का, और उसमें का सबसे पहला पॉइंट था हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारा पूरा कोड है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर का कोड है इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ जो कि हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, और इसमें हमारा कौन सा प्रोग्राम है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग का हम लोग यहाँ पर अभी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सो आते हैं इसके नीचे। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करना है। क्लास लिख लेंगे, क्लास लिख दिया, उसके बाद क्लास का नाम लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट क्लास का नाम लिख दिया। सो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे पब्लिक, पब्लिक लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर देंगे। उसके बाद आते हैं नीचे। अब यहाँ पर हमें फंक्शन क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट कर देंगे, वॉइड लिखेंगे, वॉइड लिखने के बाद फंक्शन का नाम SHOW, शो नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया। सो पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, इंटीजर x ऐड कर दिया। पैरेंथेसिस के बाहर आकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। प्रिंट करना है हमें, सो सी आउट लिखना पड़ेगा, सी आउट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर एंगल ब्रैकेट, उसके बाद क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे इंटीजर, इंटीजर लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आएंगे डबल कोट के बाहर, फिर यहाँ पर इस तरह से एंगल ब्रैकेट और जो हमारा इंटीजर है x उसको यहाँ पर लिख देंगे। सो फिर से यहाँ पर एंगल ब्रैकेट और लाइन को एंड करना है। क्या करेंगे, END लिख देंगे, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया। सो आते हैं इस फंक्शन के बाहर।
फिर एक बार हम लोग दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे, लिख देंगे void, void void लिख दिया। सो void लिखने के बाद अभी हमें क्या करना है, सेम नाम का फंक्शन क्रिएट करना है। कौन सा फंक्शन है, show, शो लिख दिया। सो उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे स्ट्रिंग, string, स्ट्रिंग लिख दिया। सो स्ट्रिंग लिख देंगे यहाँ पर str लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आएंगे पैरेंथेसिस के बाहर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। क्या करना है, इसे प्रिंट करना है, सी आउट लिख देंगे, फिर से एंगल ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग लिख देंगे, string, स्ट्रिंग लिख दिया। सो इसके बाद क्या करना है, हमें डबल कोट के बाहर आना है, फिर से इस तरह से एंगल ब्रैकेट। सो स्ट्रिंग के लिए क्या लिखा है हमने यहाँ पे str लिख देंगे, फिर से दोबारा एंगल ब्रैकेट, लाइन को एंड करना है, endl लिख देंगे, endl लिख दिया, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो मेन क्लास है प्रिंट नाम का, इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया सेमीकोलन से। अभी बेसिकली हमने क्या किया, फंक्शन को ओवरलोडिंग का हमारा प्रोग्राम है, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया वर्ड शो नाम का, दूसरा भी फंक्शन क्रिएट किया वर्ड शो नाम का। मेन चीज़ क्या होती है फंक्शन ओवरलोडिंग में, दो फंक्शन क्रिएट करने हैं सेम नाम से, लेकिन उनके अंदर के जो डेटा है वो अलग होने चाहिए, डेटा टाइप्स अलग होने चाहिए। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इंटीजर x, और यहाँ पर क्या है स्ट्रिंग str, मतलब यहाँ पे इंटीजर का यूज किया और यहाँ पे स्ट्रिंग का। सो इस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है। अभी हमारा कोड क्या है, ये हो चुका है यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, इसको यूज करने के लिए आना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्लास लिख लेते हैं। क्लास का नाम क्या है हमारा, प्रिंट लिख दिया। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, p नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सो आते हैं इसके नीचे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मदद से इसको यूज करेंगे, लिख देंगे p डॉट, फंक्शन का नाम क्या है शो। सो शो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे 100 और इसके बाहर आकर यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे सेमीकोलन से। फिर से क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद डॉट हमारे फंक्शन का नाम शो लिख देंगे, फिर से पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट की मदद से हेलो लिख देता हूँ। सो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आते इसके बाहर और इसको हम लोग पैरेंथेसिस के बाहर आने के बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक क्लास क्रिएट किया, दो फंक्शन क्रिएट करे सेम नाम से, शो नाम का फंक्शन यहाँ पर है, शो नाम का फंक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का यूज किया। और जब हम इसको यूज कर रहे हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर, एक ही हमने यहाँ पे क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने क्या किया, पहले इंटीजर वैल्यू थी तो इसके अंदर 100 लिख दिया, उसके बाद हमें स्ट्रिंग थी तो इसके अंदर स्ट्रिंग ऐड कर दी। सो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। क्या करेंगे, एक बार फाइल को सेव करके इसको रन करके देखेंगे। फाइल को सेव कर दिया, अब इसके ऊपर रन के ऊपर क्लिक करके रन करके देखते हैं। रन कर दिया, आउटपुट में आ चुका है इंटीजर 100 और स्ट्रिंग के अंदर लिख के आ चुका है हेलो सब्सक्राइब माई चैनल। सो इस तरह से ये फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है। एक बार क्या करता हूँ, आपको पूरा कोड दिखा देता हूँ। अब एक पूरा कोड देखने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर का दूसरा कोड करके देखेंगे जो कि है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरराइडिंग। ये क्या था, ओवरलोडिंग, सेम फंक्शन नेम विथ डिफरेंट आर्गुमेंट्स। ये है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। अब ये क्या होता है, चलिए प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड है ना, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, साथ ही में ये सब कुछ रिमूव कर देते हैं। सो इसको भी रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट ऐड करता है जो कि हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि फंक्शन ओवरराइडिंग का। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आते हैं इसके नीचे। अब यहाँ पर हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। क्लास लिख दिया, क्लास का नाम हम लोग लिखते हैं एनिमल, ANIMAL, एनिमल लिख दिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक लिख दिया। यहाँ पर फिर से सेमीकोलन और यहाँ पर क्या करेंगे, आएंगे इसके नीचे। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या लिखेंगे, वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल लिख दिया। उसके बाद VOID, वर्ड लिख दिया। सो फंक्शन का नाम लिखेंगे साउंड, SOUND, साउंड लिख दिया। सो यहाँ पर ऐड कर देंगे पैरेंथेसिस। इसके बाहर आने के बाद अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अभी प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, लिख देंगे सी आउट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट के अंदर लिख देंगे सम एनिमल साउंड।
उसके बाद आते हैं डबल कोट से बाहर, फिर से 2 बार एंगल ब्रैकेट। अभी लाइन को एंड करना है, कैसे करेंगे, ENTL लिख देंगे, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो ये हो गया हमारा एक फंक्शन। अभी ये जो हमारा क्लास है इसको क्लोज कर देंगे, ये जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है इसके बाहर आकर सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। अभी हम लोग फिर क्या करेंगे, आएंगे नीचे। अभी और एक हमको क्लास क्रिएट करना है, CLASS क्लास क्रिएट कर दिया। क्लास का नाम लिख देंगे कैट, CAT कैट लिख दिया। अब इसको क्या करना है, यूज़ करना है, कैसे, यहाँ पर कोलन लिख देंगे, फिर लिख देंगे पब्लिक, PUBLIC पब्लिक लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हमारे क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, ऊपर वाले एनिमल, सो एनिमल लिख दिया। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका कोड करेंगे। सो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे पब्लिक, PUBLIC पब्लिक लिख दिया, फिर से सेमीकोलन, उसके बाद आना है नीचे। अब लिख देंगे VOID वॉइड लिख दिया। उसके बाद सेम फंक्शन का नाम क्या है हमारा, साउंड, SOUND साउंड लिख दिया। उसके बाद फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ओवरराइड। सो इसका नाम है ओवरराइड, OVERRIDE ओवरराइड लिख दिया। सो कर्ली ब्रेसेस, फिर इसके नीचे आके अभी हमें प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, Cout लिख देंगे। उसके बाद एंगल ब्रैकेट डबल कोट के अंदर। अभी सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक साउंड ऐड कर दे इसे, जैसे कि कैट का साउंड कैसे होता है, म्याऊ। सो हम लोग यहाँ पे म्याऊ ऐड कर देंगे, MEOW, ये हमारे कैट का साउंड। सो मैं ऐड कर दिया डबल कोट के बाहर आकर, फिर से एंगल ब्रैकेट, लाइन को एंड करना है, कैसे करेंगे, एंड लिख देंगे, सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। सो ये जो हमारा क्लास है इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। इस एंगल ब्रैकेट को, इस कर्ली ब्रेसेस को क्या करेंगे, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्लास लिखेंगे एनिमल, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, सो सबसे पहले एनिमल लिखने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, सो स्पेस देकर A लिखना है और यहाँ पर इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारा दूसरा क्लास कौन सा है, कैट नाम का, कैसे लिखेंगे, CAT कैट लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, C नाम का, लिख दिया। अब आते हैं नीचे, अब लिखना है A, उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन। सो इसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे एंड परसेंट लिखने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है क्लास का, C लिख देंगे। उसके बाद सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देंगे। आते हैं नीचे, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक डैश लगा देना है और उसके बाद यहाँ पर एंगल ब्रैकेट और उसके बाद हमारा फंक्शन कौन सा, साउंड नाम का फंक्शन लिख दिया। फंक्शन कैसे लिखते हैं, पैरेंथेसिस से फंक्शन ऐड कर दिया। सो सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देते। सो यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, कॉल्स कैट साउंड बिकॉज ऑफ वर्चुअल। सो यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट कोड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। फाइल को सेव कर दिया, अब इसके ऊपर आकर राइट क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा कोड रन हो चुका है और आउटपुट में क्या आ चुका है, म्याऊ, जो कि एक कैट का साउंड। सो बेसिकली हमने फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया एनिमल नाम का और दूसरा क्लास क्रिएट किया कैट नाम का। लेकिन जो फंक्शन है हमारे यहाँ पे, पहले क्लास में हमने क्या किया, वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया साउंड नाम का और सेम फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया दूसरे क्लास में साउंड नाम का। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को ओवरराइड किया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।